तो लिया ही था ये तो पुलिस के सामने ये पुलिस के सामने पुलिस के सामने आ रहे हो। मवई गांव निवासी प्रवीण हत्याकांड में सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सामने देख सकते हैं जो हेलमेट में है वो युवक प्रवीण है, जो कि नीचे एक युवक को मार रहे हैं। आपस में दो युवकों के बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा होता है। फिर वो झगड़ा इस कदर बढ़ जाता है कि आपस में हाथापाई हो जाती है। प्रवीण हेलमेट से किसी को मारते हुए नजर आते हैं और आसपास में देखिए जिस तरीके से वीडियो है, तमाम आसपास में लोग हैं, लेकिन कोई भी ये जहमत नहीं उठाता है कि इसको रोकने की कोशिश की जाए। साफ देख सकते हैं कि दुकान के अंदर भी कुछ युवक हैं, लेकिन कोई भी दोनों के बीच में नहीं आता। सड़क पे से भी कुछ युवक गुजर रहे हैं, लेकिन इस झगड़े को रोकने की कोई भी कोशिश नहीं करता है। और देखिए किस तरीके से घसीट के साइड लेके जा रहे हैं। एक सीसीटीवी फुटेज पूरा वायरल हुआ है। प्रवीण बसेलवा कॉलोनी में पनीर के व्यापारी थे, उन्हीं की दुकान के बाहर ये पूरा झगड़ा हुआ और आप आसपास देख सकते हैं कई बाइकें भी रुकी हुई हैं और सभी जो लोग सड़क पर है वो इस झगड़े को देख रहे हैं, लेकिन दोनों के बीच में कोई नहीं आ रहा। साइड में देखिए एक युवक यहाँ से बाइक लेके निकल रहे हैं और जितने भी दुकान के पास लोग हैं गुजर रहे हैं, कोई भी रोकने की कोशिश नहीं कर रहा। सभी आ रहे हैं और अपना सामान लेकर जाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले में आरोप भी लगाए गए। राजा चोर और धर्मेंद्र, जो कि प्रवीण के यहाँ काम करते थे, उन पे आरोप लग रहे हैं कि उनकी हत्या में उनका हाथ है। अब सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहा है, देख सकते हैं। देखते ही देखते लोगों की भीड़ वहाँ पे लग गई। बाइक जो प्रवीण की थी वो गिर गई, उसे उठाया गया। फिर उसके बाद देखिए आसपास में लोग एकत्रित हो गए, लेकिन किसी ने भी झगड़े को रोकने की कोशिश नहीं करी। और दुकान से भी बाहर देखिए आके लोग देख रहे हैं, लेकिन कोई भी झगड़े को रोकने की जहमत नहीं उठा रहा है। जब प्रवीण जाने के लिए तैयार होते तो आसपास में किसी ने 112 पर कॉल किया और मौके पे देख सकते हैं वहाँ पे पुलिस भी आई और पुलिस के सामने फिर से झगड़ा होना शुरू कर दिया। इसमें हैरानियत की बात ऐसी थी कि पुलिस के सामने ही प्रवीण पर चाकू से हमला किया गया, उन्हें मारा गया। पकड़ तो लिया ही था ये तो पुलिस के सामने ये पुलिस के सामने आ रहे हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज अड्डा और मैं आपके साथ पूजा भारद्वाज। देखिए मामला बसेलवा कॉलोनी का है, जहां पे प्रवीण चौधरी गए थे। वहीं पे आरोपी राजा और धर्मेंद्र ने उन पे चाकू से हमला करा और इस तरह उनकी मारा गया कि उनकी मौत हो गई। मैं आपको पहले उनकी फोटो दिखा देती हूँ। ये देख सकते हैं, ये प्रवीण चौधरी हैं, जिनकी उम्र करीबन 39 वर्ष की है। बसेलवा कॉलोनी का कल का ये पूरा हादसा है। आप पत्नी हैं, क्या कुछ हुआ था प्रवीण के साथ में? उनको दुकान पे मर्डर हुआ है। वहाँ पे बुलाया था? पनीर की शॉप थी, उनकी शॉप है पनीर की। मुझे धोखे पता नहीं कैसे उनको ना 4-5 लोगों ने ना उनका मर्डर करा है। नाम जानते हैं? क्या नाम क्या है उसका लड़के का? एक तो नौकर, ये शायद उसकी भी साजिश लग रही है। जो नौकर रखते थे ना शॉप पे, तो उसकी भी साजिश लग रही है। आपके पति पनीर का काम करते हाँ जी। जो आरोपी है वही बता रहे कि पनीर का काम करते हैं, साथ में काम करते थे? नहीं, एक तो नौकर रहता था। ऐसे ही नॉर्मली कोई ऐसा लगता नहीं था देख के कि कुछ करेगा। ऐसा लग रहा है कि कुछ सडन खेला गया है और लड़कों को बुलाया गया है। मेरे पति को ना पकड़ के चाकुओं से मारा गया है दिल पे, यहाँ पे। और कोई भी हथियार का इस्तेमाल करा है? पता नहीं, वो तो पुलिस को ही पता होगा क्या क्या पकड़ा। हम नहीं थे ना मौके पर। कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था? पर भी नहीं था, यही तो समझ नहीं आ रहा। मेरे पति का किसी से कोई लड़ाई नहीं थी। मुझे अगर कुछ होता, मुझे थोड़ा बहुत भी होता तो मेरे को बताते तो सही। आधा घंटा पहले मेरे से बात हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कह रहे मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। और मुझे बस लड़कों की आवाज तो आ रही थी। तो रास्ते में उनकी जैसी शायद हमको नहीं पता चला। हमको डॉक्टरों ने ही नहीं दिखाया, उन्होंने हमको लास्ट तक झूठ बोला कि उनका इलाज चल रहा है। हमको तो ये भी नहीं पता था उनका मर्डर हुआ है। हमको लास्ट में पता चला कि उनका मर्डर हुआ है। किस जैसे एक फ्रेंड लेके गया था ना, तो मेरी सिस्टर रहती है वहीं पे, उसने मुझे कॉल किया कि चीजें के एक्सीडेंट हो गया। उसको भी नहीं पता था कि उनका मर्डर हो गया। लेकिन चाकू था ना, 3 चाकू मारे इधर दिल पे। तो उस लड़के ने उसको निकाला चाकू को। वो फ्रेंड ठीक है, मतलब उसको किसी ने बताया कि तेरा फ्रेंड मार दिया है, ऐसे पड़ा हुआ है। तो वो ना दुपट्टा मतलब जो भी कुछ था उसको बांध के ले गया, तो शायद वो रास्ते में खत्म हो गए थे।
देखिए कि तमाम में इनके 2 बच्चे हैं प्रवीण के, और भी यहाँ पे देखिए आसपास में लोग हैं। हालांकि ये बता रहे हैं कि 11:30 से 12 के बीच की घटना है। उनकी पत्नी की उनसे बात भी हुई थी। भैया क्या कुछ है, क्या घटना घटी थी प्रवीण के साथ में? प्रवीण के साथ में घटना यही घटी है जी, वहाँ प्रवीण अपनी दुकान से निकला है 9:30-10 बजे के करीब, और वो राजा चोर के नाम से जो बंदा है वो हिट्टी सीट रहे वहाँ का, और उसको प्रवीण को रास्ते में रोक के क्या बात हुई क्या बात नहीं हुई, और उसमें चक्कू मारा है। उसमें चक्कू कहाँ मारे हैं? उसकी छाती में मारे हैं। छाती में मारे। इन पे कोई और भी मुकदमे दर्ज है या बहुत सारे मुकदमे चल रहे हैं। हिट्टी सीटर है जी वहाँ का। बता रही कि किसको अरेस्ट किया नहीं किया। कितने लोग काम करते थे प्रवीण के पास में? एक लड़का क्या नाम है उसका? उसका धर्मेंद्र नाम है शायद। काम करता है पनीर की दुकान पे इनके साथ। वो भी इस वारदात में शामिल है? शायद इन्वॉल्व है, वो फरार है इस टाइम। फरार है। वो भी प्रॉपर चीज बता सकता है, लेकिन वो फरार है। मतलब धर्मेंद्र घटना के बाद से ही फरार है? घटना हुई है धर्मेंद्र के सामने हुई है। अच्छा। और धर्मेंद्र उस समय से फरार है। वो ना तो फोन उठा रहा है ना कुछ, स्विच ऑफ जा रहा है उसका फोन। कब से स्विच ऑफ जा रहा है? घटना के बाद से स्विच ऑफ जा रहा है। अच्छा। तो जो लोग आए थे राजा, ये इनके साथ में और भी लोग थे? अब हम तो वहाँ पे थे नहीं, बाकी बताने वाले बता रहे हैं कि 4 से 5 लोग थे जब इनकी हत्या हुई है। तो पुलिस अभी क्या कार्रवाई है, क्योंकि रात की घटना काफी पुलिस समय कुछ हो? रिस्पॉन्स नहीं दे रही। अच्छा। कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही वहाँ पे। कोई सीसीटीवी फुटेज निकाली गई हो? एक निकाले, 3-4 वहाँ कैमरे लगे हुए शॉप हैं पे उनकी? उसके आसपास जहाँ अच्छा। घटना हुई है। हाँ। उसके बाद एक फुटेज निकाल के ले गई है, और कोई फुटेज से छेड़खानी करी नहीं पुलिस ने। क्या कुछ नजर आया है कि दिखा है कौन कौन आ रहे हैं उनकी दुकान में? ऐसा? नहीं, अभी देखा नहीं दिखाया पुलिस ने। आप लोगों को नहीं दिखाया गया? तो अभी कोई कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई नहीं हुई पुलिस की तरफ से। किसी को भी नहीं नहीं। देखा। देखिए जब प्रवीण अपनी पनीर की शॉप पे गए हुए थे, वहीं पे कल जब घटना घटी उससे पहले उनकी पत्नी ने उन्हें कॉल किया। उन्होंने कहा कि 5 से 10 मिनट में घर आ रहे, जिसके बाद उन पर कुछ जो आरोपी है राजा चोर के नाम से बहुत ज़्यादा बसेरवा कॉलोनी में मशहूर है, जिनका आरोप लग रहे हैं वो और एक धर्मेंद्र है जो प्रवीण के पास काम करते थे। उस घटना के जो परिवार बता रहे हैं कि उस घटना के बाद से जो धर्मेंद्र है वो फरार है। उनके सामने ही ये घटना हुई है। हो सकता है कि धर्मेंद्र भी इस घटना में इंक्लूड हो। जिस तरीके से प्रवीण का व्यक्तित्व बताया जा रहा है, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ जिसकी वजह से उनकी कोई हत्या कर सके। हालांकि कितनी सच्चाई, किस कारण से उनकी हत्या की गई, क्योंकि चाकू से हमला किया गया और दिल के पास जो है उनका हमला किया गया। दोनों साइड उन्हें अस्पताल लेके गया और उस दौरान उनकी मौत हो गई। परिवार को भी सूचना ये मिली थी कि उनका एक्सीडेंट हुआ है, बाद में पता लगी कि उनकी हत्या की गई है। पुलिस के द्वारा इसमें जो परिवार का कहना है, अभी कोई उचित कार्यवाही नहीं हो रही है। जो सीसीटीवी फुटेज निकाली गई है अभी परिवार को नहीं दिखाई गई। हालांकि आसपास में कह रहे हैं कि कैमरे लगे हुए हैं, उसमें पुलिस जो है वहाँ से सीसीटीवी लेके गई है, लेकिन उसमें क्या कुछ सामने आए अभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। परिवार का साफ साफ कहना है कि पुलिस के द्वारा कोई उचित कार्यवाही नहीं की जा रही, क्योंकि घटना के बाद से सभी आरोपी फरार हैं और जिन पर जो आरोपी हैं वो पहले से भी उन पर कई मामले दर्ज हैं, पहले से ही मशहूर हैं जो ऐसे मामलों में। इसमें जो भी अपडेट होगी वो भी ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ अड्डा।